माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत सा बनने वाला है। सरप्राइज़ केक है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिया है और ये मेरी परमानेंट क्लाइंट है, तो इनके हस्बैंड ने इन्हें सरप्राइज़ में दिया। और ये वही हैं जिन्होंने मुझे अपनी एनिवर्सरी में जो मैंने पर्पल कलर का केक बनाया था ना, जो सरप्राइज़ केक था, उनका सेम क्लाइंट है। उन्होंने फिर से अपनी जो वाइफ है उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज़ केक मुझे ऑर्डर किया है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है। तो सारी चीज़ें मैं आगे आप सबके साथ डिस्कस तो करूँगी। और यहाँ पे केक से रिलेटेड जो मेजरमेंट है, सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में केक जैसे हम ठंडा करके ही डीमोल्ड करते हैं और फिर कटिंग करते हैं ना, वैसे ही आपको करनी है। केक को एकदम गर्म करके आप मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है ना कटिंग वो आपकी अच्छे से नहीं होगी और केक को आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से सारे केक की स्लाइसेस को हम कट करेंगे। और केक क्लाइंट को ना बहुत हाइटेड नहीं चाहिए था, लेकिन 1 kg से थोड़ा ज़्यादा केक होने चाहिए था, उन्होंने मुझे कहा था। तो उसके हिसाब से जो मैंने प्रीमिक्स लिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ों की मेजरमेंट दे दूँगी। अच्छे से सारे केक की स्लाइसेस करूँगी। आप जैसे कंफर्टेबल हो, बैक साइड से या फ्रंट साइड से कटिंग करने में, आप वैसे कर सकते हो। मैं वीडियो में जो भी चीज़ें करती हूँ वो मैं अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से करती हूँ, तो इसमें कोई भी पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स नहीं रहती है। और साथ में हमेशा जैसे मैं कहती भी हूँ कि जो डाउट्स होते हैं ज़रूर पूछा कीजिए, जितनी कोशिश होती है वो भी मैं आप सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी यहाँ पे जो टॉप वाली सरफेस है इसे भी ऊपर से हम इस तरीके से कट करेंगे। और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं थी, क्योंकि इसे मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा था, बस इसे निकाला, जितनी देर ठंडा होने के लिए रखा, आधे 1 घंटे के लिए, उसके बाद ही इसकी कटिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। केक बोर्ड यहाँ पे मैंने ले लिया है स्क्वायर, आप चाहो तो राउंड शेप का भी ले सकते हो। और स्क्वायर में इसलिए भी ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ ना कि इसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा रह जाती है, तो ये मुझे ज़्यादा यूज़ करने में अच्छा लगता है। और राउंड शेप के ना भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ केक बोर्ड, बट आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी पर्सनल चॉइस है। तो क्रीम यहाँ पे हम लगा देंगे। क्रीम को अच्छे से हमने विप्ड किया है। विप्ड किस तरीके से किया है इसकी भी पूरी जो रेसिपी है, यानी कि वीडियो, मेरे चैनल पे अपलोड है। और भी बहुत अच्छे अच्छे केक्स हैं जिनकी सारी चीज़ें जो है वीडियोज़ मेरे चैनल पे अपलोड हैं। और यहाँ भी जो केक है हम फ्रेश कीवी के साथ बना रहे हैं। तो जो माला कंपनी का या फिर कोई भी अच्छी ब्रांड का अगर आपको कीवी क्रश मिलता है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे फ्रेश लगाना था, तो मैंने फ्रेश कीवी यहाँ पे यूज़ करनी है। और साथ में जो प्राइस है ना, जो मैं फ्रेश कीवी यूज़ कर रही हूँ, तो उसके प्राइस के हिसाब से भी मैं सारी चीज़ें लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना 4 कीवी जो थी उसे अच्छे से मैंने मैश्ड कर लिया था। और जो मैंने कीवी यूज़ की है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड कीवी यूज़ नहीं किया, मैंने सॉफ्ट वाली देख के इसे ख़रीदा था। और ये मुझे 50 रुपीज़ करके ईच पड़ी है लोकल मार्केट शॉप से। अगर आप अच्छे कोई मॉल से ख़रीदते हो तो आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी तो मुझे 50 रुपीज़ करके पड़ी। मैंने 4 कीवी ख़रीदी और सॉफ्ट देखकर ख़रीदी है, उसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया था, ताकि एक अच्छा सा जूस बन जाए कीवी का, एक अच्छी से ये क्रश बन जाए हाथ के साथ। मैंने कोई भी इसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो सिंपल इस तरीके से 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम लेयरिंग करते जाएंगे। क्रीम हमारी एकदम अच्छे से विप्ड है और ट्रॉपिकल क्रीम ही मैंने यहाँ पे यूज़ की है। आप चाहो जो आप जिसके साथ बेस्ट क्रीम जो है गुडरीच की छोड़ के कोई भी यूज़ करो, अच्छी करो। और एस कंपनी की जो होती है ना, जितनी भी, वो मत यूज़ करो आप, बाकी कोई भी यूज़ कर सकते हो क्रीम अच्छी, जो भी आप यूज़ करते हो काफ़ी टाइम से, जिसके साथ आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो 1 बाय 1 लेयरिंग करते जाएंगे। क्रीम की भी कुछ ऐसी डिमांड नहीं थी क्लाइंट की कि हमें क्रीम जो है वो ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए, अपने हिसाब से जो है आप लगाओगे, जितना आपका केक है उसके हिसाब से। तो 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग जो है वो हम करते जाएंगे अच्छे से स्पून के साथ। जो कीवी हमारा क्रश है जो हमने बनाया है उसे हम स्प्रेड करते जाएंगे क्रीम के ऊपर अच्छे से, इस तरीके से। फिर से एक और लेयर लगाएंगे, इस तरीके से सारे केक की लेयर लगाएंगे। और आप सबको पता है कि मैं शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। और अगर कभी भी ऐसे कीवी वाले या फिर मैंगो वाले अगर आपको आते हैं केक के ऑर्डर्स, तो आप इसमें जो है ना एसेंस डाल के भी उसे सोक कर सकते हो, या फिर आप जो है क्रश है ना उसे भी पानी में डाल के थोड़ा सा अच्छे से उसे डिज़ोल्व करके उसे भी एज अ शुगर सिरप आप यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, केक आपका सॉफ्ट भी हो जाएगा अगर आपको लगता है हार्ड है, और उसमें एक फ्लेवर भी आ जाएगा। और मतलब जो सादा सादापन होता है ना, एकदम वाइट वाइट जो टेस्ट लगता है हमें खाने में, वो नहीं रहेगा, एक फ्लेवर रहेगा जो क्रश यूज़ करोगे उसका भी, और जो आपने शुगर सिरप इस्तेमाल किया है क्रश के साथ उसका भी।
तो यहाँ पे ये लास्ट लेयर है हमारे पास। इस लास्ट लेयर को जितनी भी हमारे पास कीवी बच गई थी ना लास्ट वाली, सारी मैंने इस तरीके से लगा दी। और लास्ट लेयर को इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि कीवी की क्वांटिटी ज़्यादा थी और इसमें जूस भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में था, क्योंकि मैंने सॉफ्ट कीवी यहाँ पर यूज़ की थी, हार्ड कीवी यहाँ पर यूज़ नहीं की थी। तो केक को अच्छे से क्रम कोट करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया ना, केक बोर्ड को साफ़ कर लिया, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि केक ब्रेड्स जो है बोर्ड पे गिरी होती है और जब हम आइसिंग करते हैं ना तो वो छोटे छोटे पीसेस उसमें आ जाते हैं क्रीम में। इसलिए अच्छे से क्रीम को एक बार हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है इसे अच्छे से हम आइसिंग करने के बाद ही फ्रिज में रखेंगे। और इसकी जो डेकोरेशन है इसे आप रखो आराम से, जैसे आज सुबह भी है, आप नेक्स्ट डे तक भी जो है इसे आराम से केक को डिलीवर भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। एकदम अच्छे से सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा केक अंदर से, क्योंकि अंदर में जो भी हमने फ्रूट्स यूज़ किए हैं वो एकदम ओरिजिनल है और उसके जूसेस भी अंदर है, तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा। और जैसे कि मुझे कमेंट नहीं आया था, मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में मैसेज आया था कि जो रसमलाई केक है अगर हम उसे बनाएंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। मैंने थोड़ा लेट देखा था, बट उसका मैंने रिप्लाई दिया है। और कभी भी अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए भी है कि अगर आप रसमलाई केक बना रहे हो तो रसमलाई का जो जूस होता है ना उसे आप स्क्वीज़ कर लो पूरा। और वो इसलिए स्क्वीज़ कर लो ना क्योंकि अगर आप मार्केट वाला यूज़ करो ना तो उसमें मिलावट होती है, और मिलावट होने से क्या है ना, रसमलाई आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी, उसमें खटाई जो खट्टापन होता है ना वो आ जाता है। तो इसलिए उसे पूरा स्क्वीज़ कर लो। और अगर आप चाहो तो घर में जो वार्म मिल्क होता है ना उसमें थोड़ा सा डिप करके भी रख सकते हो। उसके बाद जब यूज़ करना आप उसे करो। और उसके बाद क्या है, आप उसे जब केक को जैसे आइसिंग करते हो, जो भी हम रसमलाई के चंक्स उसमें यूज़ करते हैं मिठाई वाली लेयरिंग में और टॉप वाली सरफेस में भी डेकोरेशन में, आप केक को 1 दिन तक भी रखोगे केक ख़राब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा केक को। बस उसमें जो कस्टर्ड मिल्क होता है ना वो पूरा ओरिजिनल मिल्क नहीं होता, उसमें मिलावट होती है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन मिठाई आपकी ख़राब नहीं होगी जो रसमलाई है, लेकिन उसका जो मिल्क है ना वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से मिठाई भी ख़राब हो जाती है। तो दोनों चीज़ को आप बिल्कुल अलग कर देना और उसके बाद जो है एकदम अच्छे से उसे स्क्वीज़ कर लेना अगर आपको नेक्स्ट डे डिलीवर करना है। और अगर सेम डे करना है, जैसे सुबह बनाया है रात को, तो कुछ नहीं होगा, जैसा है आप उसका कस्टर्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, रसमलाई जैसे आप वैसे यूज़ कर सकते हो, केक को कुछ नहीं होगा। भले वो अगर एसी में भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बिना एसी में भी ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डे कट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मार्केट में जो भी मिठाई होती है वो फ्रेश ही हमें मिलती है, जैसे एक दिन पहले बनी है या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग बनी है, तभी वो जो आउटलेट्स है उसमें आ जाती है। तो इस तरीके से पूरे केक की हम आइसिंग कर लेंगे, अच्छे से क्रीम को लगा लेंगे स्क्रैपर की हेल्प से, साइड वाली एजेस जो भी है उसे अच्छे से हम क्लीन करेंगे। कहीं से भी कुछ भी अनइवन पार्ट अगर हमें दिखता है तो उसे हम बाद में जो है वो अच्छे से हाइड कर लेंगे। किस तरीके से करना है आप सबको पता है, जब हम डेकोरेशन पार्ट करते हैं तो उसमें हम वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से हाइड कर लेते हैं। तो अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे कहीं से भी कुछ भी अनइवन ना हो, और अच्छे से इसे जो है हम एकदम इवन करेंगे क्रीम के साथ। और क्रीम जो है हमारी एकदम अच्छे से विप्ड होनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से होंगी। उस दिन वाले जो मैंने आपको केक दिखाया ना वो क्रीम बहुत रनी थी, तो उसमें तो कभी भी ऐसी फिनिशिंग नहीं आती है। उसके लिए आपको ऐसी ही क्रीम को विप्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी टिप एंड ट्रिक्स नहीं है अलग से, बस सही टाइमिंग और सही कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान पे रखना है। टॉप वाली सरफेस को अच्छे से क्लीन करेंगे और इस पर भी हम स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पर जो है ना, अगर आप चाहो जैसे पैलेट नाइफ हम यूज़ करते बहुत सारे बेकरी वाले या फिर अच्छे अच्छे प्रोफेशनल जो होम बेकर्स हैं ना, वो भी स्केल का यूज़ करते हैं जो स्टील वाला है। मुझे थोड़ी हैबिट नहीं है, लेकिन बहुत लोग उसके साथ बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छे से काम हो जाता है उसके साथ भी। तो कभी सोचती हूँ कि उसके साथ भी मैं ट्राई करूँ, बट अभी तो फ़िलहाल पैलेट नाइफ़ के साथ ही हैबिट है तो उसके साथ ही मैं कर रही हूँ। कभी फ्री टाइम में ना उसके साथ भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके के साथ उसका भी एक्सपीरियंस रहता है। तो बोर्ड जो है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे और जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसे अच्छे से क्लीन हमें करना है। तो यहाँ पे ये सारी आइसिंग हमारी हो गई है। आइसिंग होने के बाद स्विल्स के जो डिज़ाइन है वो भी हम ऊपर में बनाएंगे। आप चाहो तो बिना स्विल्स डिज़ाइन के भी ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा पिक्चर में है मुझे उसके हिसाब से बनाना, तो मैं वैसे ही बनाऊँगी यहाँ पर सारे डिज़ाइन। तो यहाँ पर साइड में भी स्विल्स के डिज़ाइन मैंने बना लिया और ऊपर में भी बनाना है, क्योंकि ये जो केक की पिक्चर है मुझे क्लाइंट ने रेफरेंस पिक्चर इसकी दी थी, मुझे सेम टू सेम वैसा ही केक बनाना था। और मेरे पास सारी चीज़ें जो इस केक में थी ना वो सारी मेरे पास प्रोडक्ट्स थे, तो इसलिए मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो फिर आप अपने क्लाइंट के साथ वैसे डील कर सकते हो, लेकिन मेरे पास सारी चीज़ें थी तो मैंने उसके हिसाब से सारे डिज़ाइन वैसे ही बनाए। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा सा एक बर्थडे टेक ऑलरेडी काफ़ी पहले का पड़ा था, तो जिसे मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन आज इसे मैंने यूज़ किया है।
तो यहाँ पे ये बर्थडे क्वीन वाला काफ़ी खूबसूरत सा था, इसे मैंने इस तरीके से फ्रंट में लगा दिया, क्योंकि जो पिक्चर थी उसमें भी फ्रंट में लगा हुआ था हैप्पी बर्थडे टैग, लेकिन मेरे पास भी ये वाला था तो मैंने यही आज यूज़ किया है। और ये बहुत अनकॉमन सा था, बहुत रेयर ही मिलता है, तो मैंने ये वाला लगा दिया यहाँ पे। और कुछ फॉक्स बॉल्स हैं, तो गोल्डन एंड वाइट एज़ यूजुअल वो भी हम लगाएंगे अच्छे से सीक्वेंस वाइज, कि सारी चीज़ें अच्छी लगें एकदम। और यहाँ पे ना ये मैं पैकेट ओपन कर रही हूँ, ये जो लीव्स हैं एरिकल वाले लीव्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, शाइनिंग है इनकी और सॉलिड है। ये मुझे 3 पीस थे, ईच पैकेट में 3 पीस है, 2 मीडियम साइज़ के, एक छोटे। ये मुझे 30 रुपीज़ का एक पैकेट पड़ा। तो ऐसे मैंने और भी बहुत सारे ले लिए, आपके वहाँ पे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं प्राइजेस, जो आपके वहाँ पे शॉप है। तो मुझे यहाँ पे ये 3 पीसेस, यानी कि 3 पीसेस से एक पैकेट में मुझे 30 रुपीज़ करके पड़े हैं ईच। तो ठीक ही पड़े, रीज़नेबल रेट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस प्रोडक्ट की। जिस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं फॉक्स बॉल्स वाइट एंड गोल्डन, और साथ में ये जो लीव है ये वाला डिज़ाइन पैटर्न, सेम तरीके से हम दूसरे वाले साइड पे भी करेंगे। और अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये डिज़ाइन। तो अच्छे से इसे डेकोरेट करेंगे। और ऐसे केक जो है आप पहले से बना के रख सकते हो, जब आपके क्लाइंट आए तब उन्हें आप पैक करो, पैक करके उन्हें दे दो जैसे वो कहते हैं। तो 2 यहाँ पे हमने लीव्स लगा दिए, सेम एज इट इज़ दूसरे साइड पे भी एकदम अच्छे से डेकोरेशन करेंगे। पहले एक बार चेक करेंगे जो एक साइड वाला पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, सारी डेकोरेशन के साथ लुक उसकी अच्छी आए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लगा दिए 3 लीव्स, और दूसरे वाले साइड पे भी हम एक और लगाएंगे। तो बाकी सारे जो डेकोरेशंस है वैसे ही करते जाएंगे। और यहाँ पे कुछ भी हमें नाम नहीं लिखना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बर्थडे क्वीन वाला ही टैग यूज़ किया है। दूसरे साइड पे भी हम सेम तरीके से डिज़ाइन करेंगे कवर, जिस तरीके से हमने दूसरे लेफ़्ट वाले साइड पे किया है। और काफ़ी अच्छा है ये फॉक्स बॉल्स के साथ, तो डिज़ाइन की लुक ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और जितना भी आप सिंपल केक बनाओ, देखो अगर सिंपल ही मैंने डेकोरेशन की है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ये केक। और इसकी ओवरऑल लुक तो मैं आपको दिखाऊंगी, साथ में प्राइस भी आपको बता दूंगी कितना है। और जो प्राइस है वो आप अपनी जगह, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, डिस्टेंस कितना है, या फिर सेल्फ पिकअप केक है, उसके हिसाब से आप लिया करो। और क्वांटिटी क्या है, सारी चीज़ें उसके हिसाब से लिया, क्योंकि हर जगह का प्राइस काफ़ी अलग होता है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ उस जगह का प्राइस थोड़ा कम है, और मैं जिस जगह पे नहीं रहती हूँ, यानी कि दूसरी जो जगह है मेरे घर से जो दूर है, जो थोड़ी काफ़ी कॉस्टली है, 3 to 4 आवर्स का जो डिस्टेंस है, वो जगह मेरे घर से बहुत मतलब महंगी है। और जो केक मैं यहाँ पे 1000 में देती हूँ ना, वो वहाँ पे 2000 करके ऐसे सेल होते हैं, तो डिफरेंस हो जाता है। तो जैसा आपकी जगह में जो प्राइस चलता है ना, आप उसके हिसाब से लिया करो। तो यहाँ पे थोड़े से हम यहाँ पे लगा देंगे एडिबल वाले गोल्डन फॉइल, थोड़े थोड़े से हम लगाएंगे अच्छी सी इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि केक जो है पूरा का पूरा मैंने सेम कॉपी किया है, यानी कॉपी नहीं कह सकती हूँ, रिक्रिएट किया है अपने डिज़ाइन में। लेकिन सेम जो वो केक था जो मुझे क्लाइंट ने दिया, उसे पूरा कॉपी करने की कोशिश की है अपने डिज़ाइन में रिक्रिएट करके, क्योंकि इसका वेट, इसकी लुक एकदम डिफरेंट है उस केक से जो केक मुझे क्लाइंट ने दिया है पिक्चर के हिसाब से। तो यहाँ पे अच्छे से हम लगा देंगे पूरे ये वाले एडिबल वाले गोल्डन फॉयल। ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, रॉयल लुक देता है। रसमलाई केक या फिर कोई भी ऐसे सिंपल केक हो ना, वाइट बेस वाला वेडिंग केक, किसी में भी लगाओ, सिल्वर या गोल्डन, काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। तो इस तरीके से इसे करने के बाद हम पूरे केक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पूरी ओवरऑल लुक दिखाने के बाद ही आपको इस केक को मैं आज फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। और इस केक के साथ एक और चीज़ हुई कि इस केक को मैंने बनाया था जिस दिन, क्लाइंट उस दिन लेने नहीं आए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ही बाहर से परचेज़ कर लिया था केक, उन्हें इमरजेंसी था। तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी में एक और केक का ऑर्डर देना था इस केक के ऑर्डर के बाद, लेकिन वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे ऑलरेडी और ऑर्डर्स थे और मैं अकेले इतना नहीं कर पाती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम छोटा सा एक केक लेके, जहाँ पे मेरी वाइफ जॉब करती है मैं वहाँ पे कट करवा लूँगा, और ये केक तो हम शाम को सेलिब्रेशन के लिए लेके ही जाएंगे। लेकिन शाम को यहाँ पे इतनी बारिश हुई कि वो केक लेने ही नहीं आए। फिर नेक्स्ट डे वो केक लेने आए, लेकिन नेक्स्ट डे तक भी ये जो केक था ना, इस केक को कुछ नहीं हुआ। इतने अच्छे से चिल्ड हो गया, क्लाइंट ने कट किया, खाया, मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर किया पर्सनली फ़ोन करके भी, तो काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि केक हमने एक दिन के बाद कट किया है, लेकिन केक में बहुत रिफ़्रेशमेंट है, केक का टेस्ट कुछ ख़राब नहीं हुआ, सारी चीज़ें पूरी परफेक्ट थी और केक बहुत ही अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे कही हैं। तो इसलिए केक जो है आप आराम से फ्रेश बनाते हो, बेक स्पॉन्जेस जो भी है आप एकदम बेक, जो स्पॉन्जेस है वो एकदम सही बेक करते हो, फ्रेश करते हो ना, तो केक को कुछ नहीं होगा। केक आप एक दिन तक भी आराम से रखो, केक में कोई भी जो क्रैक्स है ना वो भी नहीं पड़ेंगे। तो ये है पूरी ओवरऑल लुक केक की।
तो साथ में जो इसका प्राइस है सेल्फ पिकअप ये वाला केक था हमारा। इस केक का हमने पूरा प्राइस जो था 1500 लिया है। पूरी डेकोरेशन सारी चीज़ें फ्लेवरिंग के साथ आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।